राधे राधे, हरे कृष्णा। नैवेद्य पुस्तिका का अगला प्रसंग है हम चाहते नहीं। इस स्थूलवाद प्रधान इंद्रिय सुखान्वेषी संसार में स्वाभाविक ही ईश्वर पर श्रद्धा कम होती चली जा रही है। विषयवारुणी की मादकता से जगत उन्मत्त होता चला जा रहा है। जो लोग अपने को ईश्वरवादी मानते हैं और ईश्वर को सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी कहते हैं, वे भी जब छिपकर पाप करते हैं, मन में पाप वासनाओं को स्थान नहीं देते, सकुचाते हैं, तब यही प्रतीत होता है कि उनका ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी भी कहना विडंबना मात्र है। ऐसी स्थिति में ईश्वर और ईश्वर भक्ति के लिए कुछ अधिक कहना सुनना अरण्य रोदन के समान ही होता है। परंतु इस तिताप तप्त संसार के लिए ईश्वर भक्ति की सुधा धारा के सिवा अन्य कोई साधन भी नहीं है, जो हमें प्रतिदिन बढ़ते हुए दुख दावानल से बचाकर शीतल कर सके। इसलिए जगत के मनोअनुकूल न रहने पर भी समय समय पर संतों ने इस ओर लोगों का ध्यान खींचने की चेष्टा की है। ईश्वर स्वयं सिद्ध है और प्रत्यक्ष है। उसे किसी के द्वारा अपनी सिद्धि कराने की अपेक्षा नहीं है। जीव जब तक माया मुग्ध रहता है तब तक उसे नहीं देखता। जिस दिन उसका भाग्य उदय होता है, उस दिन संत महात्माओं की कृपा से उसकी आंखें खुलती हैं। तब वह अपने सामने ही उस विश्व विमोहन मोहन को देखकर मुग्ध हो जाता है। उस समय उसका जो माया का आवरण हटता है, वह फिर कभी सामने नहीं आ सकता। वह कृतकृत्य हो जाता है। परंतु माया मुग्ध प्राणी के लिए ऐसा अवसर कठिनता से आता है। जब भगवान कृपा कर उसे सांसारिक विपत्तियों में डालते रहे, जब जगत से हृदय में निराशा उत्पन्न होती है, उस समय संतों का संग प्राप्त होने पर भगवान की ओर जीव की रुचि होती है। भगवान का स्मरण दुख में अनायास हुआ करता है। इसी से देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। जब चारों ओर से विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिलता, उस समय मनुष्य का हृदय स्वाभाविक ही उस अनजाने अनदेखे निराश्रय के परम आश्रय किसी अचिंत्य शक्ति की गोद में आश्रय चाहता है। उस समय उसके मुख से सहसा यह शब्द निकल पड़ते हैं कि प्रभो अब तू ही बचा। उधर से तुरंत उत्तर मिलता है माँ सुचा, और उसे तत्काल आश्रय मिल जाता है, क्योंकि यह भगवान का विरध है। जो इस प्रकार निराश्रय का आश्रय है, विपत्काल का परम बंधु है। सबके द्वारा त्याग दिए जाने पर भी जो सदा साथ रहता है, दलित अपमानित होने पर भी जो हृदय से लगाने को तैयार है, पुकारते ही उत्तर देता है, सदा सब तरह से अभय दान देने को प्रस्तुत रहता है और विशाल भुजा फैलाए तुम्हें आलिंगन करने को आगे बढ़ता रहता है। रे अभागे जीव, ऐसे परम हितैषी जीवन सखा की भी तू उपेक्षा करता है। अरे उसे हृदय से चाहने और एक बार पुकारने में भी तुझे संकोच मालूम होता है। हम धन के लिए खून पानी एक कर देते हैं, स्त्री पुत्र आदि के लिए धर्म कर्म तक को तिलांजलि दे डालते हैं, मान बढ़ाई के लिए भांति भांति के ढोंग रचते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए चित्त सतत व्याकुल रहता है।
खाना पीना भूल जाते हैं, मान अपमान सहते हैं, रातों रोते हैं, खुशामदे और मिन्नतें करते हैं, निष्कपट चित्त से उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उस परमात्मा के लिए क्या करते हो जो हमारा परम धन है, परम आत्मा है? क्या कभी उसके लिए हमने सच्चे मन से एक भी आंसू बहाया? क्या कोई अपने हृदय को भली भांति टटोल कर छाती पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि मैं परमात्मा के लिए बहुत रोया, बहुत व्याकुल हुआ, परंतु उधर से कोई उत्तर आश्वासन का नहीं मिला? मेरा हृदय उसके लिए तलमला उठा, परंतु उसने मुझे दर्शन नहीं दिए। सच्ची बात तो यह है कि हमारे अनंत शरीरों में आज तक कभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ। यदि होता तो फिर इस कष्टमय स्थिति में हम रहते ही क्यों? हमारी आंखों में आंसू बहुत बार बहते हैं, पर वह बहते हैं विषयों के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। इसलिए परमात्मा सदा हमारे साथ रहकर भी हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। इसी से उसके नित्य संगी को हम कभी देख नहीं पाते। उसको पाने के लिए धर्म कर्म छोड़कर छल कपट पाप करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल छल छोड़कर उसे चाहने की। जिस दिन उसके लिए हमारा चित्त व्याकुल हो उठेगा, जिस दिन उसका वियोग क्षण भर के लिए भी सहन नहीं होगा, उस दिन कृष्ण विरह के दावानल से हृदय दग्ध होने लगेगा। जिस दिन उस पापों से भी बढ़कर प्यारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहावेगा, उस दिन उसी क्षण में उसे बाध्य होकर दर्शन देने पड़ेंगे। उस समय उसको भी हमारा क्षण भर का वियोग सहन नहीं होगा। उसकी तो प्रतिज्ञा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम्। गीता के अध्याय 4 का 11वां श्लोक। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है विषय व्यामोह से विमुक्त होकर उसे हृदय से चाहना और अंतर की आवाज से उसे पुकारना। यह सदा स्मरण रखो कि वह हमसे मिलने के लिए सदा ही आतुर है, पर हम अभागे उसे चाहते नहीं हैं। यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।